गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माये हृदय प्रदेश वंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमनो गाऊँ मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अयोध्या कांड 143वां दोहा। इससे आगे चलते हैं। निखादराज ने अपने 3-4 सारथी साथ कर दिए, क्योंकि सुमंत जी की मन स्थिति ठीक नहीं थी और वह मन उनका लड़खड़ा रहा था। इसलिए उनके सहयोग के लिए और साथ में 2-4 सारथी रख दिए ताकि वो घोड़ों को ठीक से ले जाएं। आगे सुमंत जी चाह रहे हैं, मन में पछताते हुए जा रहे हैं। आज के प्रकरण में सुमंत जी हर तरह से अपने आप को धिक्कार रहे हैं और बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं कि राम के वियोग में मेरे प्राण निकल जाते तो कम से कम यश का भागी तो होता, मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे। देखिए क्या कहते हैं सुमंत जी। गृह सारथी फिर पहुँचाई, विरह विखाद बरन नहीं जाई। भैया इतना विखाद, इतना दुख, वियोग जन्य पीड़ा जो है वो सही नहीं जा रही है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी मन नहीं मानता गोस्वामी जी का, फिर भी वर्णन कर रहे हैं। चले अवध ले रथ निखादा, हो शनै शन मगन विखादा, हो शनै शन मगन विखादा। अवध को चल दिए भाई निखाद रथ लेकर के। घोड़ों को देख देख कर वे क्षण क्षण भर में विखाद डूब रहे हैं। सोच सुमंत विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर बीना। रघुवीर के बिना हमारा जीवन जो है व्यर्थ है, हमारे जीवन को धिक्कार है। ऐसे सोच करके बड़े दुखी हो रहे हैं। रहना अंतौ अधम शरीरु, जस न लेहो विश्वरत रघुवीर। अरे शरीर को अधम कहा रहे, अधम शरीर, अरे ये छूट जाता तो अच्छा रहता, यश तो मिलता मुझे। भैया जैसे आगे भाजन प्राण, अरे मेरे प्राण तो जो है अपयश के और पाप के भागी हो गए हैं। पाप का ही भंडार है, पाप का पात्र है। कवन है तू नहीं करा तो पया ना, ये छूट क्यों नहीं जाता शरीर, ये प्राण चले क्यों नहीं जाते। बड़े दुखी हो रहे हैं सुमंत जी। अय मंद मन अवसर चूका, जौन हृदय हो कैसा अच्छा अवसर मैं चूक गया हूँ। अरे इस समय तो मेरे हृदय के 2 टुकड़े हो जाना चाहिए था। अरे राम जी का वियोग को कैसे सहन कर लिया मैंने। मीज हाथ सिर धुन पछताई, बार बार हाथ मल रहे हैं, धुन धुन के सिर धुन रहे हैं, बार बार पछता रहे हैं। मनो कृपा न धन, और इतने दुखी हो रहा है, इतने जैसे कि किसी कंजूस को कुछ पैसा मिल गया हो और वो एकदम हाथ से निकल गया हो, चला गया हो, उसी प्रकार से दुखी हो रहे हैं। बिरद बांध बर वीर कहाई, बिरद बांध बर वीर, कोई बड़ा श्रेष्ठ वीर जो है अपने हथियार बांध के जाए और युद्ध भूमि से फिर भाग के लौट आए। तो ऐसे ही लग रहा है सुमंत जी, ऐसे कि लौट करके चले आ रहे, युद्ध से लौट के युद्ध हार के आ रहे हैं मतलब। तो युद्ध का हारा हुआ आदमी किस प्रकार से दुखी होता है, इसी प्रकार से सुमंत जी विप्र विवेक की और कैसे दुखी हो रहे हैं। जैसे वो एक उदाहरण और दे दिया उन्होंने कि बड़ा विवेकवान हो, विप्र हो, वेद जानने वाला हो, अच्छी जाति का हो। अब जो वेद जानता है वो अच्छी जाति का हो गई, और यदि धोखे से वो शराब पिलाने कोई आया, खुद पी ले शराब, तो फिर जीवन भर कितना पछताता है। उसी प्रकार से सुमंत जी पछता रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चलवेत्, तत्सर्व क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर।